कि जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है, सोच पे निर्भर। गुरुजी जैसे एक चीज पूछ रहा हूँ, जैसे हालांकि कुछ हमारे भक्तों को जैसे सभी तो आ नहीं सकते हैं, सभी तो आ नहीं सकते क्योंकि लाखों लोग जुड़े हुए हैं, कई लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से जैसे कोई कर्ज मुक्ति के लिए कोई टोटके बताओ ना, जो बहुत सारे आज के समय में कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, कर्ज तो कुछ ऐसे टोटके बताओ जो उस पर चले। और वो मैं चाहता हूँ मेरे भाई बंधु ये सारे, मैं तो क्या चाहता हूँ मेरे शरीर के इतने अंग है ना उतने मेरे परिवार है ना, रियल जो सगा भाई है ना वैसे ही मेरा सभी भाई बहन है। तो मैं चाहता हूँ उनके भी कष्ट हरे जाए, तो आपके माध्यम से कोई टोटका मिल जाए उनको। कर्ज से मुक्ति चाहता है, हाँ सबसे सरल काम जिसमें हम वही बताएं जिसमें पैसा न खर्च हो। हाँ वही बताना भाई, कर्ज से दबा है, कर्ज से दबा हुआ है, मैंने बड़ा टोटका बता दिया, कहाँ से लाएगा और कर्ज दब जाएगा। जिस आदमी को धन का अभाव हो, गुरुवार के दिन सुबह स्नान ध्यान करे, चने की दाल, गुड़ और जरा सी हल्दी थाली में रख ले, गौ माता को हल्दी का तिलक लगाए, गुड़ और चने की दाल खिलाना चालू कर दे। 4 वीरवार खिलाएगा तो उसको खुद समझ में आएगा कि इसका हमको प्लस में हम चल रहे हैं कि माइनस में चल रहे हैं, कहीं मार्ग हमको मिला कि नहीं। और वो अगर 6 महीने कर ले तो उसके 50% कर्जे उतर जाएंगे, नए नए पैसे आने की स्रोत चालू हो जाएंगे। चने की दाल में भी कोई ज़्यादा खर्च नहीं, गुड़ एक बार 1 किलो ले आए तो 6 महीने तक इतना न खिलाता रहो। हल्दी किचन में से उठाना है, थाली में रखना है, गौ माता का तिलक लगाना है। हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवते हैं। मूर्ति तो जितनी मूर्ति, हम मूर्ति के यहाँ जाते हैं, जितनी मूर्ति बैठाई है सब इंसान ने बैठाया है, कोई मूर्ति डायरेक्ट प्रकट नहीं हुई है। जिसको हमने बैठाया हो हमको उतना जल्दी नहीं देगी। उसके अंदर जो देवताएं हैं वो सृष्टि द्वारा स्थापित किए हुए हैं गौ माता के। धन्यवाद। तो डायरेक्ट वहीं चले जाओ ना, काहे वजीर के पास जा रहे हो। जैसे महाराज जी ने बताया, इससे किसी भी प्रकार का कर्ज, किसी भी प्रकार का कर्ज हो, धन का अभाव हो, धन का अभाव जीवन में चला हुआ है, ये टोटका करना चालू कर दे। गुरुवार को खिलाना चालू कर। गुरुवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए। उस दिन आपका अनुष्ठान है, गौ माता को आप खिला रहे हो तो देवते का अनुष्ठान रहता है। परहेज करना चाहिए बाल कटाने से। बाकी आप खाने में जो खा सकते हो खाओ। भोजन शाकाहारी ले रहे तो और अच्छी बात है। तामस से बचना चाहिए। हम अगर कोई देवते की पूजा कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो हमको भोजन में भी ध्यान रखना चाहिए। आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार निर्धारित करता है कि हमारी जीवनी कैसी है। जैसे साथियों महाराज जी बताया, पहले तो आहार और गुरुवार के दिन करना है जो बताया। कैसा भी अगर धन की समस्या बाधा है, चाहे कर्ज में या तंगी है या कोई ऐसा तंगी आ रही है, घर खर्च नहीं चल रहा, तो महाराज जी जैसे बताया वो छोटा सा उपाय बताया। महाराज जी से एक बात कहता, अगर शत्रुवत संख्या हो या वो कहीं कोई शत्रु उसको दबा रहा है, उससे पार नहीं पा रहा है, तो गुरुवार के दिन सुदर्शन एक फूल आता है, छोटे छोटे खिलते हैं, भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। सुदर्शन की जड़ तांबे के ताबीज में डाल करके चाहे गले में या दाहिने भुजा में धारण करे, उसको विजय दिला देगा। कमजोर व्यक्ति चाहे जितना होगा, मेरा आजमाया हुआ टोटका है। अच्छा, वो दबेगा नहीं? ना, सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं। अदालत में भी उसको फैसला लिख देगा उसके पक्ष में। अच्छा, ये मैंने दिया है 2-4 बंदों को इसको दिया है, और बंदे हमारे परचम लहरा के पलट के आए हैं, कहन गुरु जी मेरा तो पार हो गया। हम कहा जा तो फिर आनंद ले, पार हो गया तो आनंद ले, यहाँ का काम। तो महाराज जी ने बताया सुदर्शन फूल। हाँ, सुदर्शन का फूल आता है। उस फूल सुदर्शन नाम है? हाँ, फूल का नाम सुदर्शन है। उसमें बारिश में फूल आते हैं। अच्छा। ना, और हरे हरे पत्ते, एकदम चिकने पत्ते जो है लंबे लंबे होते हैं। उसकी जड़ इसे नीचे जैसे प्याज रहती है ऐसे रहता है, उसी प्याज के जैसे नीचे जड़ रहती है, वैसे सुदर्शन में जड़ रहती है। उसकी जड़ को लेना है, गंगा जल से धोना है, ताबीज में धारण करना है, ताबीज में तांबे की ताबीज में डालना है, और बाहों में लाल धागे से धारण कर लिया, गले में धारण कर, जहाँ हाँ। उससे क्या होगा? उससे शत्रु उसका परास्त होगा। अगर उसके जीवन में कोई, हम बहुत बार इतना नहीं जानते, वाद विवाद नहीं होती, लेकिन पीठ पीछे कोई शत्रुता रख रहा है, तो शत्रुता जो रखने वाला है उसकी सोच बदल जाएगी, उसके शत्रु की संख्या कम हो जाएगी। अच्छा।
भाई ये तो गिने चुने तो दो, एक दो से बहस होती है, लेकिन अनगिनत ऐसे रहते हैं जो हमारी समृद्धि नहीं देखना चाहते, हमको आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते। किसको किसको समझाएं, उनसे बच लेना बेहतर है ना। उनसे बच लेना बेहतर है। जैसे महाराज जी ने बताया, जैसे कि शत्रु से या कोई दुश्मन से छुटकारे के लिए महाराज जी ने बताया, हालांकि अपनी जीत के लिए बताया किसी भी प्रकार की अगर आपकी हार हो रही है तो उससे जीत होगी। कहीं पर भी निर्मल मतलब कहीं किसी भी स्थान पर जाएगा कि उसको पराजय के मुंह नहीं देखना पड़ेगा, उससे पराजय के मुंह नहीं देखना, उसका सम्मान हमेशा सुरक्षित रहेगा। अच्छा, सम्मान उसका हमेशा